जोहार साथी, आप सबको पता होगा कि छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर पिछले दिनों एक आदिवासी युवक हिडमा अपने 5 साथियों के साथ मारा गया था। लोगों का कहना है कि वो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि उसको गिरफ्तारी के बाद उसको पुलिस कस्टडी में ही मार डाला गया। हालांकि उसको इनकाउंटर का रूप दिया गया, जैसा कि हमेशा से होता रहा है। बहुत बार इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हुई है कि कथित अपराधियों को या माओवादियों को पकड़ा गया और फिर उसको बहुत नज़दीक से गोली मार दी गई और कहा गया कि मुठभेड़ था। जो हो, इसका तो जांच पड़ताल अपना चलता रहेगा, अंतहीन होता है इस तरह का जांच पड़ताल, उससे कुछ निकलता नहीं है कभी भी। और निकलता भी है तो जो अभियुक्त होते हैं, जो दोषी व्यक्ति होते हैं, उनको सजा शायद ही कभी मिलती है। जो हो, यहाँ हम आज एक दूसरी बात कहने आए हैं। एक तो हिडमा की हत्या के बाद या हिडमा के अंतिम संस्कार में जिस बड़े पैमाने पर लोग उमड़े थे, उस क्षेत्र की जनता उमड़ी थी, वो अद्भुत माना जा रहा है। बड़े-बड़े नेताओं के साथ हुए त्रासदी या इस तरह के हादसे के बाद भी इतना भीड़ नहीं उमड़ता है, जैसा हिडमा को अंतिम संस्कार में उतरा था और हिडमा और उसके साथियों के। और इससे लगता है कि हिडमा भले सत्ता की नज़र में एक खूंखार माओवादी था, आतंकवादी था, उग्रवादी था, जो भी कह लीजिए, लेकिन जनता के बीच उसकी छवि एक नायकों जैसी थी और वो मर कर अमर हो चुका है। आज हम एक दूसरी बात कहने आए हैं। अखबारों में ये चर्चा है और अखबारों में चर्चा है, कुछ दिन से ही चल रहा है कि माओवादी धीरे-धीरे सरेंडर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, हथियार रख रहे हैं। वो चाहते हैं सरेंडर करना है इस तरह का, और उसमें अलग-अलग समूहों में तो कई जगह सरेंडर हुआ भी है। उसमें उसमें में अब तो एकदम अलग से प्रस्ताव आ गया है माओवादियों के शीर्ष बॉडी का, जिसका कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोनल कमेटियों कई जोनल कमेटियां हैं, जो उन लोगों की जो शीर्ष बॉडी है, उसने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है कि हम सरेंडर करना चाहते हैं 1 जनवरी तक। सरकार ने भी एक डेडलाइन दे रखा है। वो अखबारों में जो आया है, वो डेडलाइन है उनकी तरफ से है 31 मार्च 2026। गृह मंत्री अमित शाह, जो गृह मंत्री ने इसका ऐलान किया है और 26 मार्च 31 मार्च 2026 तक माओवाद को समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये अंतिम, यानी अभी 3-4 महीने का समय है। इसी बीच सरकार यानी माओवादियों की शीर्ष बॉडी की तरफ से प्रस्ताव आया कि सर समझौते का, कि नहीं, आप लोग सीज फायर कीजिए, माने दोनों तरफ से ये जो है जो एक्शन चल रहा है माओवादियों की तरफ से भी छिटपुट, और माओवादी और सत्ता की तरफ से भी जो सघन अभियान चल रहा है उसको रोक दिया जाए। हम सब सरेंडर करेंगे। हाँ, कुछ उनका अपना प्रस्ताव है 2-3। एक तो वो एक साथ करना चाहते हैं सब लोग संयुक्त रूप से, मैंने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के तमाम नक्सली, माओवादी नक्सली, हम तो बोल देते हैं प्रचलित शब्द माओवादी,
वो लोग सरेंडर करना चाहते हैं हथियार। अब वो प्रस्ताव देखिए सरकार को स्वीकार होगा या नहीं होगा। वो जिस तरह का, हम एक दूसरी बात कह रहे हैं कि काश ये जो समझौते की बात हो रही है, अब माओवादियों की तरफ से हथियार सरेंडर करने की बात हो रही है, काश वो कुछ दिन पहले से हुआ होता तो शायद हिडमा का यह दुखद अंत नहीं होता। माने कितना विरोधाभासी है कि आप जेएनयू के जो छात्र जाकर वो वहाँ उस दिन प्रदूषण के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था, उस दिन जाकर वहाँ नारे लगा रहे थे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। और जमीनी हकीकत यह है कि माओवादी सरेंडर करने वाले हैं, आत्मसमर्पण करने वाले हैं। और ये होना ही था अंत में। हम लगातार जब से इस विषय पर लिखते रहे हैं, ये बात कहते रहे हैं कि सत्ता इतनी शक्तिशाली हो चुकी है, उसके उसके पास इतनी अपार शक्ति है कि आप उसको उसको हथियारों के बल पर चुनौती नहीं दे सकते हैं, आप उससे नहीं लड़ सकते हैं। एक बियाबान जंगल में रहते हुए कहीं पर छुप कर यहाँ वहाँ थोड़ा डायनामाइट लगा दिए, कहीं बम विस्फोट कर दिए, 2-4 हत्या कर दिए, घात लगा के कुछ लोग को मार दिए। लेकिन इतने से न सत्ता परिवर्तन होता है, न व्यवस्था परिवर्तन, तो बहुत दूर की बात है। लेकिन चलता रहा ये, और 1-2 बरस से नहीं, पिछले 60-65 बरस से हिंसा प्रतिहिंसा का ये दौर चलता रहा है, और अंत में उसकी यही गति होनी थी। इतने खून खराबे के बाद दोनों पक्ष से माओवादी भी मारे गए, माओवादियों के नाम पर उसमें शामिल हुए ढेर सारे नौजवान युवक जो जो हथियार के बल पर जो क्रांति का स्वप्न देखते थे, वैसे लोग जो हमारे हिसाब से तो दिग्भ्रमित ही थे, उनकी निष्ठा पर शक ना भी करें, लेकिन जो लोग इस तरह का घुट्टी पिला रहे थे कि इस हथियारबंद तरीके से क्रांति हो सकती है, बदलाव हो सकता है, वैसे लोग इसके लिए मुतअद्दि जिम्मेवार थे। तो बात इतनी सी है कि आप जब जिस समय, इसका त्रासद पहलू यही है कि जिस समय आप लगा रहे हैं नारा कि हर घर से हिडमा निकलेगा, और उधर जहाँ जो जो माओवादी लोग सरेंडर करने की तैयारी कर रहे हैं, सरकार की दबिश से इधर लगातार जो शुरू से ही हम कहते रहे हैं कि ये सत्ता से टकराना बहुत मुश्किल है। उसका एकमात्र तरीका यही है, अपने से बड़ी शक्ति यदि आप में नैतिक बल है तो शांतिमय तरीके से संघर्ष कीजिए, जनवादी तरीके से संघर्ष कीजिए, व्यापक जनता की भागीदारी होनी चाहिए। जब तक जनता कन्विंस नहीं होगी तब तक, और जनता आपके साथ नहीं खड़ी होगी तब तक कैसे होगा। तो वही एकमात्र रास्ता है। लेकिन आज तो हम इस बात को यहीं समाप्त करेंगे कि ये पता नहीं कि सरकार जो 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 प्रस्ताव इनके तरफ से आया है, माओवादियों की तरफ से, ये अखबारों में विस्तार से छपा है इस पर कि माओवादियों का जो उसका नाम दिया गया है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी ऑफ सीपीआई माओइस्ट, उसके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि सर 1 जनवरी तक वो एक साथ तमाम माओवादी जो है अपना
हथियार रखेंगे, सरेंडर करेंगे और मुख्य धारा में शामिल होंगे। अब उनका जो प्रस्ताव, इस पर हम विस्तार से कभी लिखेंगे, लेकिन ये केवल कोई ये निर्णय लेने के लिए वो इसलिए भी मजबूर हुए हैं कि छिटपुट रूप से आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया लोगों ने। छत्तीसगढ़ में कुछ लोगों ने, कुछ माओवादी नेता उस क्षेत्र के, उन लोगों ने पहले ही कहा, वो 8-10 दिन के अंदर आत्मसमर्पण कर देने की बात कर रहे हैं। तो यदि ये जो समझौता प्रक्रिया जो चल रहा है अभी और होता है, इसका हश्र क्या होगा हम नहीं जानते हैं। कि सरकार भी तो मदान है, ये सत्ता के नशे में चूर है। वो इनका प्रस्ताव मानेगी कि नहीं मानेगी ये कहना मुश्किल है। वो अपना जैसे दुश्मनों पर वो तो मान के चल रहे हैं कि वो लोग एकदम दुश्मन हैं। उनके नज़र में ये है ही नहीं कि अपने ही देश के युवक हैं, अपने ही देश के लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। मजबूर होकर जिन लोगों ने ये हथियार उठाया है, उनके साथ सुलह सफाई ठीक से हो, उसको इस माने ये सोचते हुए कि आप अपने ही देश के भटके युवकों के साथ बात कर रहे हैं, वो तो एकदम वीरोचित भाव से, जैसे दुश्मन को परास्त किया जाता है, वैसे वो इस तरह से करना चाहते हैं। इसलिए वो 26 मार्च का डेडलाइन दिए हैं और उसके बीच समाप्त करने की बात कह चुके हैं। अब पूरी रणनीति वो बना चुके हैं इसका। उसके लिए छत्तीसगढ़ में पुलिस के शीर्ष अधिकारियों की बैठक होने वाली है बहुत जल्द, और वहाँ पर इत्तेफाक से मोदी और शाह भी जाने वाले हैं उसी समय। तो सारा तो योजना बन चुका है किस तरह से करना है। और अब अब ये प्रस्ताव इस बीच आया है, तो वो लोग यदि होंगे, यदि अपने अपने लोगों से प्रेम होगा और उनको लगता होगा कि वो अपने ही देश के नागरिक हैं, तो सरकार इसको मानेगी, इस प्रस्ताव को। सरकार भी वही कह रही है कि मुख्यधारा में शामिल हुई है, माओवादी भी वही कह रहे हैं कि हम मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं, हथियार सरेंडर करके। हम लोग उम्मीद करें कि ये चीज़ हो जाए ठीक से। इस तरह का प्रस्ताव पहले भी बीच-बीच में आता रहा है, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन शायद ये एक चीज़ों को पकने में एक वक़्त लगता है और वो स्थिति आ गई, और शायद ये इस बार हो जाए। हालाँकि देश में शोषण, उत्पीड़न की जो स्थिति है, सिस्टम में जो सताए हुए लोग हैं, वो इस तरह का ये हमेशा का अंत हो जाएगा, वो तो है नहीं। इसका तरीका तो यही है कि आप शांतिमय संघर्ष, जनता भी उस तरीके से लड़े और सरकारें भी, जनता से चुनी हुई सरकारें भी अपनी जनता की मांगों पर गौर करें, उनकी बातों को सुना करें। तभी जाके ये अंतिम निदान यही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले जन आंदोलनों को सम्मान दें, उनकी बात सुना करें। तभी ये अंतिम रूप से ये हिंसक राजनीति का दौर खत्म होगा। खैर, अभी तो बस हम इस बात को यहीं समाप्त करते हैं, यह कहते हुए कि काश माओवादियों को ये सद्बुद्धि थोड़ा सा पहले आई होती, या पहले इसकी प्रक्रिया शुरू की गई होती, तो हिडमा की हत्या या हिडमा की मौत नहीं हुई होती। धन्यवाद साथी।